Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब जनरल साइंस जमात नहम और दहम के लिए क्लास 9th और 10th के लिए उसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 10 ओवरऑल चैप्टर नंबर 10 जमात दहम का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसका नाम है साइंस और टेक्नोलॉजी। इसकी अगली वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमारा अगला टॉपिक है 10.5 रेडियो एक्टिविटी, जिसको उर्दू में कहते हैं ताबकारी। वो एलिमेंट्स जिनका अटामिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा हो वो लगातार रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो दुनिया में बेशुमार किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 100+ हैं तकरीबन ये। तो इनको साइंसदानों ने पीरियाडिक टेबल की शक्ल में तरतीब दी हुई है। तो जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 है, 82 से ज़्यादा है, वो रेडिएशंस अपने अंदर से शुआएँ खारिज करते हैं, रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। चूँकि उनमें से उन एलिमेंट्स में से शुआएँ खारिज होती हैं, रेडियो एक्टिविटी खारिज होती है, लिहाजा इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इनसे रेडिएशंस खारिज होने का अमल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। यानी ये जो एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुए और जो अमल है उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये रेडिएशंस 3 किस्म की होती हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। रेडियो एक्टिविटी का अमल हेनरी बिक्वेरल ने 1896 में इत्तफाकन दरियाफ्त किया। उसने मुशाहिदा किया कि यूरेनियम साल्ट, यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसका साल्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स को धुंधला कर देती है। यानी वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसमें यूरेनियम साल्ट उसने यूज़ किया और उसने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी जिसके ज़रिए से वो तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था वो धुंधली हो गई। यूरेनियम को ब्लैक कवर से ढांप देने के बावजूद ये अमल जारी रहा। फिर उसने यूरेनियम साल्ट को, ब्लैक कवर था उसके ढांप दिया, उसके बावजूद ये अमल जारी रहा। यानी कि वो जो रेडिएशन थी उस ब्लैक कवर को भी क्रॉस करके उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर दिया। तो ये 3 किस्म की रेडिएशंस हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से खारिज होती हैं। सबसे पहली है अल्फ़ा रेडिएशंस। अल्फ़ा रेडिएशंस तेज़ रफ्तार हीलियम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। ये हीलियम के न्यूक्लियस से निकलती हैं, बहुत तेज़ रफ्तार होती हैं। हीलियम का मास 4 और चार्ज 2 होता है। हीलियम का जो मास है, कमियत है, एटॉमिक मास है, ये 4 होता है और इसके ऊपर चार्ज 2 होता है। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा और गैमा रेज के लिहाज से अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज और सरायत करने की, पेनिट्रेट करने की, किसी चीज़ के अंदर धंस जाने की जो ताकत है वो महदूद होती है। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज भी कम होती है और किसी चीज़ के अंदर दाखिल होने की जो सलाहियत है वो भी कम होती है। अल्फ़ा के मुकाबले में बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन ज़्यादा पावरफुल है। आगे हम पढ़ेंगे बीटा रेडिएशंस। बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशंस तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। इसका मास 0 और चार्ज -1 होता है। इसकी सरायत करने की ताकत, पेनिट्रेट करने की, किसी चीज़ के अंदर धंसने की ताकत अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे आ गया गैमा रेडिएशंस या गामा रेडिएशंस। गैमा रेज बहुत ज़्यादा एनर्जी की हामिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। गामा रेज और एक्स रेज में मुमासलत है, यानी एक्स रेज के साथ ये मुमासल है, लेकिन गामा रेज कम वेवलेंथ की होती हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी रेंज और सरायत करने की ताकत भी ज़्यादा होती है। गामा रेज न्यूक्लियस से निकलती हैं, इन पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। आइसोटोप्स, ये इसी टॉपिक का हिस्सा है, वैसे अलहदा क्वेश्चन आता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है रेडियो एक्टिविटी पे आएगा तो पूरा टॉपिक लिखेंगे। अगर आएगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है तारीफ़ करें, और उसके साथ जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं 3 किस्म के, अल्फ़ा बीटा गैमा, इनके ऊपर नोट लिखें। फिर आपने इतना ही आंसर देना है। और अगर अलहदा से आता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स के फ़वाइद बयान करें तो फिर आपने ये अलहदा से
इसका आंसर करना है। इस तरह रेडिएशन से बचाव और एहतियात के तरीके बयान करें तो ये 2 नंबर 3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके अटामिक नंबर एक ही हों और मास नंबर मुख्तलिफ हों। तो हर एलिमेंट का अटामिक नंबर होता है और मास नंबर होता है। तो बाज़ एलिमेंट ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके अटामिक नंबर एक जैसे होते हैं लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं और कीमियाई खसूसियात एक जैसी हों। मसलन क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। रेडियो आइसोटोप और उसके फ़वाइद। ऐसे आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिविटी के हामिल हों रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये आइसोटोप्स बाज़ शोबों मसलन इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च और मेडिसन में बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 1, इंडस्ट्रीज़ में रेडियो आइसोटोप्स ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केमिकल प्लांट्स में माया के बहाव को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेसर तो होता है जो ट्रेस करता है किसी रास्ते को, किसी चीज़ को मशीनों के अंदर जहाँ पे नज़र नहीं जाती वहाँ रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए से ट्रेसिंग की जाती है। नंबर 2, अशिया की गैमा रेज को जज़ब करने की इस्तेदाद को ब्रुए कार लाते हुए कागज़, प्लास्टिक और मेटल की शीट्स को जब प्रोडक्शन प्लांट से गुजारा जाता है तो उसकी मोटाई पर ऑटोमेटिक कंट्रोल रखा जाता है। नंबर 3, इसके अलावा रेडियो आइसोटोप से ज़मीन में दबी पाइपलाइंस में क्रैक्स मालूम किए जाते हैं। तो एक पाइपलाइन है जो कि 10, 20, 30 फुट नीचे दबी हुई है, उसके अंदर क्रैक आ गए हैं, तो रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए से उन क्रैक्स को मालूम किया जाता है। नंबर 4, साइंटिफिक रिसर्च में केमिकल रिएक्शंस करने के लिए आइसोटोप्स वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। फास्फोरस 32 और सल्फ़र 35 को जानदार सिस्टम में मेटाबॉलिक रास्ता तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, गैमा रेज मेटल के घिसे हुए या टूटे हुए पुर्जों के नकाइस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनके अंदर हज़ारों की तादाद में पुर्जे होते हैं, तो उन तक मैकेनिक का पहुंचना मुश्किल होता है, तो गैमा रेज के ज़रिए से उनके नकाइस मालूम किए जाते हैं, फिर मैकेनिक उनको ठीक करता है। नंबर 6, गैमा रेज को खुराक को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर फूड स्टफ़ से गैमा रेज गुजारी जाएँ तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। बग़ैर बैक्टीरिया के खुराक काफ़ी अर्सा ख़राब नहीं होती, ख़ास तौर पर जब इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर दिया जाए। लेकिन अगर खुराक में गैमा रेज से तब्दीली आ जाए तो ऐसी खुराक खाना ख़तरनाक होगा, इसलिए इस तरीके में बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। रेडिएशन से बचाव और एहतियात। रेडिएशन के ज़ेर असर रहने से जिस्म के सेल्स फिज़िकल और केमिकल तब्दीलियों से ख़तरनाक हद तक मुतासर होते हैं। नंबर 1, नुकसान की हद का दारोमदार रेडिएशन की नोयत, जिस्म का हिस्सा जो रेडिएशन के ज़ेर असर है और रेडिएशन की मुद्दत या मकदार पर मुनसर है। नंबर 2, रेडियो एक्टिविटी के ज़राए सोर्सेज को बहुत एहतियात से रखना चाहिए। इस पर आर मटीरियल का टैग लगा देना चाहिए। ये जो उन कारखानों में, फैक्ट्रियों में जहाँ पे इस तरह के मटीरियल इस्तेमाल होते हैं वहाँ की बात हो रही है। नंबर 3, लेबॉर्ट्री की दीवारें, फर्श, बेंच पर हार्ड ग्लास पेंट किए जाएँ। नंबर 4, लैब इस काबिल हो कि वो खूब अच्छी तरह धोई जा सके ताकि किसी भी बेंच में कोई क्रैक, फर्श, दीवारों के जोड़ रेडिएशन से पाक हो सके। नंबर 5, लैब और बाहर पहनने वाले कपड़े अलहदा होने चाहिए, यानी लैब के अंदर या फैक्ट्री कारखाने के अंदर जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ के कपड़े और होने चाहिए, बाहर कपड़े आके तो और बदल लेने चाहिए। नंबर 6, मौका की मुनासबत से रबड़ के दस्ताने इस्तेमाल करें। तो जी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 10.5 जिसमें रेडियो एक्टिविटी और आइसोटोप्स के हवाले से हमने तफसील से पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।